प्यार करने वालों खुश जाओ। जो ऐसा गया था ना भाग के, अब वो अपना लिटरली डिच कर दिया था आपको। आपको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। वो व्यक्ति अब उसकी हालत ऐसी हो गई है, एक सोच के साथ दूसरी सोच का झगड़ा चल रहा है, या हो सकता है ये जहां गए थे वहां इनके कुछ ना कुछ झगड़े हुए हैं। किसी नेगेटिविटी ने आपके रिश्ते को घेरा जरूर था, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा था, ना आपके पार्टनर को समझ में आ रहा था। आपके पार्टनर तो लिटरली इल्यूजन में फंसे हुए थे। जब आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाती है ना, तो आपको पॉजिटिविटी नजर ही नहीं आती। मतलब मंदिर में जाने के बाद में आप ईगो में आकर धमकियां दे रहे हो ऊपर वाले को, तो ऊपर वाला क्यों सुनेगा भाई। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आइए देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। ये आप किसी भी चीज़ को सोचकर, जैसे आप अपनी जॉब को सोचकर, आप अपने बिजनेस को सोचकर, या आप अपने किसी फेवरेट पर्सन को सोचकर, अपने लव को सोचकर, या अपने पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को, किसी भी पर्सन को अपने दिमाग में रखिए और सोचिए कि आपको उसके बारे में और क्या जानना है, आप क्या जानना चाहते हैं यूनिवर्स से, आप क्या चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन दे। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखिए और सोचिए कि आप क्या जानना चाहते हैं। और यदि आप ये रीडिंग YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि ये नहीं कर सकते तो किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी एक चीज़ डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि ये रीडिंग आपसे रिजोनेट हो सके। और एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है, उससे एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकती हूँ, आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। जब तक कनेक्शन नहीं होता है ना, बात समझ में भी नहीं आती है। सामने वाले इंसान के साथ आप कनेक्शन मत फील करिए, आपको बात ही समझ में नहीं आएगी कि चल क्या रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि आप कि कोई एक माध्यम से, किसी भी एक माध्यम से जुड़िए, ताकि वो एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और आप से रीडिंग्स रेजोनेट हो। वरना आपसे रीडिंग ही रेजोनेट नहीं होगी, फिर आप बोलेंगे कि यार हमसे तो रीडिंग ही रेजोनेट नहीं होगी। तो गिव एंड टेक होता है। यूनिवर्स बताइए हमारे व्यूअर्स को उनकी लाइफ में क्या जानने की ज़रूरत है, क्या आने वाला है इनकी लाइफ में। बड़ी कोई चीज़ आ रही है? हाँ भाई, प्यार करने वालों खुश जाओ। जो ऐसा गया था ना भाग के, अब वो अपना प्यार का कप लेके आ रहा है, ऐसा निकल चुका है घर से। तो जितने प्यार करने वाले हैं उन्हें बड़ी खुशी महसूस हो रही होगी कि भाई उनके पार्टनर आ रहे हैं वापस, जो गए थे। जो नहीं चाहते हैं कि वो नहीं आए, तो ये आप मुझे नहीं, आप यूनिवर्स को बता दीजिए कि भाई यूनिवर्स मत भेजिए उनको, नेक्स्ट ऐसा लिख के कमेंट कर दीजिएगा, वो नहीं चाहिए, नेक्स्ट न्यू लव। तो उसे मैनिफेस्ट करिए, न्यू लव को मैनिफेस्ट करिए। और बताइए यूनिवर्स क्या हमारे व्यूवर्स को जानने की ज़रूरत है। और बताइए यूनिवर्स, बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, पता नहीं क्या मैसेज है सर। यस, आ रहा है भाई, नया लव भी आ रहा है किसी किसी की लाइफ में। हाँ, पहले कार्ड्स लगा लेती हूँ, ठीक है, ताकि रीडिंग करना आसान हो जाए मेरे लिए। ओके, हाँ, तो जो व्यक्ति आपको छोड़ के भागा था, मतलब लिटरली डिच कर दिया था आपको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। वो व्यक्ति अब उसकी हालत ऐसी हो गई है, वो आपको बहुत मिस कर रहा है, बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है और रो रहा है लिटरली। और ये किसी मुसीबत में फंसे हुए नजर आ रहे, काफी बोझ तले, मतलब बहुत ओवरलोडेड है। शायद फैमिली का बर्डन है, शायद काम का प्रेशर है, या बहुत ऐसी चीजें हैं जो इनके दिमाग को शांत नहीं बैठने दे रही। ये हालत इनके दिमाग की ऐसी हो गई है, एक सोच के साथ दूसरी सोच का झगड़ा चल रहा है, या हो सकता है ये जहां गए थे वहां इनके कुछ ना कुछ झगड़े हुए हैं।
किसी थर्ड पार्टी की जगह पर ये गए थे तो वहां झगड़े हुए, या ये अपनी फैमिली के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था तो इनकी फैमिली में क्लैशेस हुए हैं और इनका हर इंसान से, हर व्यक्ति से झगड़ा चल रहा है। इसके लिए ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे उस चीज को, फिर इन्हें याद आ रही है आपकी, अब ये क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, इनको किसी भी हालत में आना है, तो ये ऐसी कंडीशन में है। ऐसे लग रहा है इतना फास्ट आ जाएंगे ना आपके पास के बस एक्शन मोड में है, तुरंत के तुरंत अभी के अभी आ सकते हैं। लेकिन आप है भाई द क्वीन ऑफ कप के एनर्जी में, आपने बोल दिया नहीं, नो चांस, अब मत आओ, अब क्या करने के लिए आ रहे हो, जब जरूरत थी तब तो गए तुम छोड़ के, अब क्या फायदा, हाथी पे मत जाना। जो भी आपके पार्टनर है वो लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो जो भी आपको छोड़ के गए थे ना, तो वो अभी रिटर्न आना चाहते हैं और वो बहुत मतलब इंस्टेंट एक्शन लेने की इसमें है, क्योंकि ये परेशान हो चुके हैं, ये बहुत थक गए अभी। ये देखिए इतना थक गए ना कि सहारा लेकर इनको चलना पड़ रहा है, सहारा लेकर खड़े होना पड़ रहा है, हर चीज में इनको कंधे की जरूरत पड़ रही है रोने के लिए। भी नॉर्मल रोना भी नहीं आ रहा है। सोचिए क्या हालत होती रहेगी ना इंसान की, कि वो रोना चाहता है लेकिन रोना नहीं आ रहा है उसको, उसे बहुत रोना है, चीख चीख के रोना है, लेकिन रोना नहीं आ रहा है, आंसू नहीं निकल रहे। फिर उसे जरूरत होती है किसी चीज की। जब इमोशनली ड्रेन हो जाता है ना इंसान, वैसे इमोशनली ड्रेन हो चुके हैं तो ये वापस आना चाहते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में नया पर्सन आ रहा है, एकदम फ्रेश न्यू स्टार्ट होने वाला है किसी ना किसी का। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपने अपने इमोशन पर ताला मार दिया, अभी आपको कुछ नहीं करना है आगे। आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी में कोई आए, ना ये ना वो, छोड़ दो, जाने दो, मुझे अकेले को रहना है फिलहाल। मैं अपने इसमें फिलहाल मुझे चुप रहने दो, शांत रहने दो। खुश भी नहीं है आप, लेकिन आपको शांत रहना है, आपको किसी से ना उलझना है, ना बात करनी है, ना कुछ ना कुछ ना कुछ, आपको बस खामोश हो जाना है, एकदम खामोश हो जाना है। इतना कि वो मैंने उस दिन एक रील भी डाली थी, खामोशी शोर मचाती है, आपकी खामोशी शोर मचा रही है, इनके कानों से खून निकल रहा है। और बताइए यूनिवर्स, क्या हमारे व्यूवर्स को जानने की जरूरत है? और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स को और क्या जानने की जरूरत है? द डेविल, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके रिश्ते पर कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहे हैं, या तो किसी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहा है, या किसी नेगेटिविटी ने आपके रिश्ते को घेरा जरूर था, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा था, ना आपके पार्टनर को समझ में आ रहा था। आपके पार्टनर तो लिटरली इल्यूजन में फंसे हुए थे, उन्हें उनके सामने बहुत ऑप्शंस थे भाई, बहुत ऑप्शंस थे, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। इनके सामने ये ऑप्शंस है ना डाले गए, परोसे गए। होते हैं ऐसे नेगेटिव एनर्जीज होती है, जिसे हम बोलते हैं ना नजर लग गई, तो ऐसी नजर लग जाती है। क्यों? क्योंकि सामने वाले की जो एनर्जी होती है वो आपको शांत नहीं बैठने देती। अगर कोई खुश नजर आ रहा है ना, तो उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। जब उसकी खुशी में आपको ऐसे लगने लगता है ना कि अरे यार ये कितने खुश है, मैं देख, तो वो बुरी नजर होती है। मतलब आपको पता भी नहीं चलता है और आपसे बुरी नजर लग भी जाती है। तो हमेशा ना, आप जो नहीं चाहते हैं ना वो कभी करिएगा नहीं। आप हमेशा, कोई खुश है ना तो उसको ब्लेसिंग्स दीजिए, और खुश रहे, और खुश हो, और उसकी खुशी में खुश हो जाइए। यदि आप ब्लेसिंग्स नहीं दे सकते हैं ना, तो आप शांत रहिए, आप कुछ मत सोचिए उस चीज के बारे में, लेकिन नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि ऐसी ही नेगेटिविटी आपके ऊपर आई थी। आप भी खुश थे किसी टाइम पर, और किसी ने सोचा कि अरे यार ये कितने खुश है, और मैं देख, मैं ऐसे हूं, ऐसे हूं, ऐसा हूं, ऐसी हूं, तो वही नजर लगी हुई है, जिसकी वजह से ये, अब जब नजर लग जाती है तो बहुत सारे ऐसे रीजंस मिलने लग जाते हैं ना इंसान को, तो ऑप्शंस ढूंढने लगता है। और जब हद से ज्यादा कोई चीज हो जाती है तो वो ऑप्शन ढूंढता है। तो हद से ज्यादा भी मत दीजिए ना, प्यार हद से ज्यादा बुरा होता है, नफरत हद से ज्यादा बुरी होती है। तो दोनों चीज का बैलेंस होना चाहिए, प्यार का और नफरत का।
नफरत भी शिद्दत से करिए, प्यार भी शिद्दत से करिए, ठीक है। और मैं आपको कोई नेगेटिव मैसेज कभी नहीं दूंगी, मैं हर नेगेटिविटी में से आपको पॉजिटिविटी बताऊंगी। तो आपको ना, अगर हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में अभी इल्यूजन्स चल रहे हो, कुछ मैस्कुलाइन एनर्जीज यहाँ पर रीडिंग्स देख रही हो, तो वो जिस ऑप्शंस की तलाश में बाहर भटक रहे हैं भाई, वो ऑप्शंस नहीं है, वो आपके इल्यूजन्स है जो आपको ऐसे थाली में परोस के दिए गए हैं, ताकि आप इल्यूजन्स में फंस कर अपने रियल पार्टनर को, रियल सोल को, रियल आपके साथी को पहचान ना सके, आप उससे दूर हो जाए। ये मंशा किसी ना किसी की हो सकती है। तो आपको अब समझ आ गया ना, अब तो बच जाइए, अब तो छोड़ जाइए उससे, है ना। और जब ये चीजें सामने आ जाती है तो इंसान अपने आप उससे बाहर निकल जाता है, रिकवर हो जाता है। और यदि आपके पार्टनर के साथ ऐसा हुआ है तो प्रे करिए यूनिवर्स से कि भाई यूनिवर्स उनको ऐसा रास्ता दिखा दो जहां से वो इस इल्यूजन से बाहर निकले। वो वाली अपोजिट वाले क्लेम नहीं करना कि ये ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, वैसे नहीं क्लेम करिए। क्लेम करने का एक तरीका होता है, आपको यूनिवर्स देगा ही तब ना। मतलब मंदिर में जाने के बाद में आप ईगो में आकर धमकियां दे रहे हो ऊपर वाले को, तो ऊपर वाला क्यों सुनेगा भाई? वहां जाकर तो झुकना पड़ता है ना। जब आप झुकोगे तभी तो आपका अहंकार टूटेगा, जब अहंकार टूटेगा तो अपने आप चीजें आपके सामने आ जाएंगी। तो वही करना है आपको, झुकना है। हमेशा वैसी ही भावना में रहिए। जब झुकते हैं अपने प्यार के आगे, झुकने से क्या, झुकना चाहिए। अपने प्यार के लिए हमेशा झुकिए, अपने प्यार के आगे हमेशा झुकिए, क्योंकि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, लव। वो कहीं से नहीं मिलता है। जैसे हम माता पिता से प्यार, मतलब वही प्यार नहीं, जैसे आपको जो जहां से भी प्यार मिलता है, जैसे आप लोग मुझे प्यार करते हैं तो मैं आपके सामने झुकूंगी, मुझे कोई शर्म नहीं है आपके सामने झुकने के लिए, क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं, इसीलिए आप रीडिंग्स देखते हैं, आप बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते हैं उसमें, क्योंकि आप, वो एक अटैचमेंट होता है, एक एनर्जी एक्सचेंज होती है, तभी वो चीजें आपकी मुझ तक, मेरी आप तक पहुंचती है। वैसे ही हम हमारे इर्द गिर्द की काफी चीजों से प्यार करते हैं। कभी हम हमारे कला से प्यार करते हैं, हमारे आर्ट से प्यार करते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज से प्यार करते हैं। जिससे भी प्यार करते हैं, आप अपने पेरेंट्स से करते हैं, भाई बहनों से करते हैं, जिस किसी से भी करते हैं, उस हर व्यक्ति के सामने आपको झुकना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए, चाहे वो आपसे उम्र में छोटा हो या बड़ा। प्यार की कोई उम्र ही नहीं होती है, वो किसी भी उम्र में किसी के भी साथ कभी भी हो सकता है। एक पत्थर से भी प्यार हो सकता है, चाहो तो पत्थर में जाने, चाहो तो पत्थर, भगवान भी पत्थर है, मतलब ऐसे होता है। जो प्यार करता है उसे पता होता है, ठीक है। देखते हैं हमारे इष्ट, हमारे भगवान आज आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं भाई मेरे भगवान। आप लोगों को पता तो चले आपकी जिंदगी में क्या क्या परोसा गया है और क्या आने वाला है, क्या करना चाहिए आपके लिए, क्या उपाय आने वाले हैं या आने चाहिए, आ चुके हैं। तो निऋत्ति, गॉडेस ऑफ कैलेमिटी। हमारी अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके की ऊर्जाएं होती है ना। जैसे ये देखिए, मुझे लगता है कि आप इस कार्ड से रिलेट कर पाएंगे, ये कार्ड क्यों आया, फिर मैं आपको इतिहास बताती हूँ। मैच कर पा रहे? ब्लैक ब्लैक, सब डेमन्स 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 डेमन्स, है ना, यही होता है। जब आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाती है ना, तो आपको पॉजिटिविटी नजर ही नहीं आती, कहीं भी नहीं आती, क्योंकि उस नेगेटिविटी ने आपके दिल, दिमाग, आपके पूरे ऑरा पर अपना कब्जा कर लिया है। आपको उस कब्जे को हटाना है। जब तक आप उस कब्जे को नहीं हटाएंगे, आप किसी भी, मतलब आगे किसी भी जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। ना लव जर्नी में आगे बढ़ सकते, ना स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। अंधेरा दूर भगाने का एकमात्र उपाय है दिया लगाना। मतलब माँ ऋत्विक के हाथ में देखो दिया है, दिख रहा है, अपना दिया जलाना। ये मैसेज है आपके लिए कि अपना दिया जलाओ, दूसरे के दिए में नहीं गुजारना जिंदगी।
दूसरे के दिए कभी भी बुझ जाएंगे। अगर दूसरा अपना दिया लेके भाग गया तो फिर आप क्या करेंगे? अपना दिया जला लो, अपने शैडो वर्क पे काम करो। जो लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी में है काफी लोग है, तो जो लोग भी ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी में है, स्ट्रिक्टली अपने शैडो वर्क पर काम करिए। और नॉर्मली भी जो व्यक्ति है, आपने अपने शैडो वर्क पर काम करना चाहिए। हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हमें पता चलते हैं तो हम उन्हें उसके ऊपर काम करके उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हैं और हमारा ऑरा पॉजिटिव होने लगता है, ताकि लोग हमसे कनेक्ट हो सके। ऊर्जा देखिए, अब आपको अंधेरा भगा के अपनी ऊर्जा को जगाना है। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, कार्ड्स सब कुछ बोल रहे हैं। इतने कनेक्शन वाले कार्ड आ जाते हैं ना कभी कभी कि मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। मैं सोच रही होती हूँ मुझे बोलने का मौका मिले। ऊर्जा का कार्ड तो आप जानते ही है, आपको ध्यान मेडिटेशन करना है और अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करना है। ऊर्जा जागृत कैसे की जाती है? आप ध्यान में बैठेंगे ना तो आपको बहुत सोच आएगी, बहुत बहुत थॉट्स आएंगे आपके दिमाग में। वो थॉट्स आपको बैठने नहीं देंगे, 2 मिनट नहीं ढंग से बैठने देंगे। वो थॉट्स आते हैं इसके लिए क्योंकि उसको रिलीज करना है। तो उन थॉट्स को देखिए, उनका मंथन करिए कि थॉट क्यों आया मेरे दिमाग में, इसमें क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करिए, नेगेटिविटी को रिलीज करिए कि ये नेगेटिविटी है, मैं इसे रिलीज कर रही हूँ। अपने आप एनर्जी बैलेंस्ड में आ जाएंगे। मुझे उस दिन एक कमेंट में सवाल भी था कि ये इस चीज से बाहर कैसे निकले। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल्स, हाउ टू डील विद टॉक्सिक रिलेशंस और टॉक्सिक सिचुएशंस। इन टॉक्सिसिटी से कैसे बाहर निकलना है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। आपको टॉक्सिसिटी से बाहर कैसे निकलना है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी बोली है जहां पर आपको अपने आप के अंदर की पॉजिटिविटी को कैसे बाहर लाना है ये समझ आएगा। जैसे ही आप पॉजिटिव हो जाते हैं ना, लोग आपसे बोले बगैर आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आप होकर तो देखिए, मतलब आप कुछ नहीं 15 दिन इस चीज को आजमा लीजिए, फिर नहीं आप दूसरों को गाइड करेंगे तो बोल दीजिएगा मेरा नाम बदल देना, आप नाम रखिएगा मेरा दूसरा कुछ और, ठीक है। तो आप इसे 15 दिन ट्राई करिए ताकि आपको पता चल सके कि आप में कितनी पॉजिटिविटी है। कूट कूट कर भरी है पॉजिटिविटी। अब देखते हैं आपके जो वो है जिनके लिए आप रुके रहते हैं रीडिंग में कि मुझे पता चले कि भाई वो सोच क्या रहे हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं सोच लेते हैं हम भी पहले और निकालते हैं कार्ड्स उनकी सोच के। बताइए क्या सोच रहे हैं भाई। ये आपके सामने आकर कन्फेस करना चाहते। इनकी जो हालत हुई है ना, ये बड़ी बुरी हालत हो चुकी है और ये अभी आपके सामने आकर कन्फेस करेंगे ही करेंगे, किसी भी हालत में करेंगे। आपको बहुत 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 क्रेव कर रहे हैं, आपके लिए ना पागल हो चुके हैं। इन्हें इस रिलेशन में पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। और बताइए, अपना दिल खोल कर रखिए, अपने दिमाग की पेटियां बांध कर रखिए, क्योंकि आपकी तरफ रिसेप्टिव मोड में रहना है। आपकी तरफ भर भर के खुशियां आने वाली है, ऐसा इनका कहना है। आप सेपरेशन फेज में हैं फिलहाल। कुछ लोगों में क्लैशेस हुए थे। ये बहुत लस्ट की एनर्जी में है, इन्हें आपका बड़ा क्रेविंग हो रहा है भाई। क्यों क्रेविंग हो रहा है? ये नई बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। ये इंटेमेसी वाली बहुत बहुत पॉजिटिव है, बहुत पैशनेट है, ये वापस आना चाहते हैं। और देखते हैं पास्ट लाइफ। इन्हें लग रहा है कि ये आपका रिलेशन जो है वो पास्ट लाइफ रिलेशन है। स्ट्रिक्टली यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई ना कोई हो सकता है, सोलमेट जर्नी में कोई हो सकता है। इनका हार्ट थोड़ा फॉगी सा हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि कोई हर चीज धुंधली सी सिर्फ आप नजर आ रहे। देखिए, आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड है। इन्हें आपके अलावा कुछ और नजर ही नहीं आ रहा है। मतलब तू ही तू गाना है ना वो सतरंगी रे, पता नहीं क्यों दिमाग में आ गया, सुन लीजिएगा गाना। ये आपके पार्टनर की फीलिंग हो सकती है। ये भाई मतलब आपको पास आना नहीं है, दूर से ही घूरना है। मतलब आपकी ब्यूटी से इतना अट्रैक्टेड है, आपको चेस कर रहे, इंटीमेसी फील कर रहे, लेकिन दूर से। और ये बोलना चाहते हैं ओनली यू। भाई ये जरूर डेफिनेटली ये मतलब पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपका जरूर है।
इन्हें आपके दोनों के बीच में केमिस्ट्री नजर आती है। ऐसे लगता है इन्हें कि ये आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो जरूर है। ये अपना कार्मिक बैगेज क्लियर कर रहे हैं, कार्मिक डेप्थ क्लियर कर रहे हैं। स्ट्रांगली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई ना कोई है। ये डिस्ट्रैक्टेड सा फील कर रहे हैं अपने आप को। इनका अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। इसके लिए तो यूनिवर्स की तरफ से मुझे कोई ना कोई तो गाइडेंस लेना ही पड़ेगा कि ये इनकी ऐसी फीलिंग क्यों है भाई। यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को उनके लव लाइफ के रिगार्डिंग गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को उनके लव लाइफ के रिगार्डिंग गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को उनके लव लाइफ के रिगार्डिंग गाइडेंस दीजिए। लॉन्ग डिस्टेंस एडवेंचर, आप लोगों में सेपरेशन चल रहा है, ये उसी के बारे में सोच रहे हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन ये एडवेंचरस तरीके से इस जर्नी में ना एक एक्साइटमेंट लाना चाहते हैं। हार्ट ब्रेक हुआ है भाई। ये जहां कहीं भी गए थे ना, जिस जगह गए थे ना, यहाँ वहां उनका बड़ा झगड़ा हुआ है, उनका दिल टूटा है उस जगह से। और शायद आप बहुत जल्दी जल्दी प्यार में गिर गए थे, या हो सकता है कि आपको अभी ये वापस आने वाले हैं ना, तो इनको इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना है, थोड़ा तड़पाइएगा, क्योंकि इन्होंने आपको तड़पाया ना। मतलब इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करिएगा, अपने आप पर बैरिकेड्स लगाइए। कभी कभी ना सेल्फ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम इसे स्वार्थ नहीं बोलना है, ठीक है, ये स्वार्थ नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस है, सेल्फ इमेज है। अपने आप के सेल्फ को प्रोटेक्ट करिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करिए। कभी भी हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपनी ऑरा, हर एक चीज से। कोई भी चीज इतनी जरूरी नहीं है जितनी आपकी ऑरा है। इसीलिए अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करिए। और आपको भगवान जी की तरफ से तो ऑलरेडी 2 मैसेज मिल गए थे कि आपको अपने आप की ग्रोथ की तरफ फोकस करना है। और भाई ये मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको सारे कार्ड ऐसे दिखाती हूँ मैं, एक साथ देखेंगे ना आप तो समझ में आएगा कि आपके पार्टनर की ना एनर्जी फिलहाल कैसी है। इन्हें ना डेजावू वाली फीलिंग हो रही है कि भाई कुछ तो जरूर है आप लोगों के बीच में। देखें तो ये जितने लोग रीडिंग देख रहे हैं ना, पता नहीं मुझे क्यों बार बार ऐसे फील हो रहा है कि यहाँ जर्नी वाले लोग जरूर रीडिंग देख रहे हैं। तो आप अपने इनर वर्क को जारी रखिएगा। जिन्हें नहीं पता है उनकी जर्नी के बारे में, उन्होंने रीडिंग्स ले लीजिए। मुझसे ही रीडिंग लेना ज़रूरी नहीं है, आप कहीं से भी रीडिंग ले सकते हैं। जो कोई भी कन्वीनियंट आपको लगता है, ऐसा लगता है कि आप उनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं, आप वहाँ से रीडिंग ले लीजिए। लेकिन रीडिंग लेने के बाद आपको एक श्योरिटी है। जब श्योरिटी आ जाएगी तो इंसान आगे काम कर सकते हैं ना। पता तो चलता है कि जर्नी है या नहीं है या क्या है, अपने ही दिमाग के थिंकिंग है ना। तो अपने चीज़ों का, अपनी जर्नी का कंफर्मेशन ले लीजिए। और हाँ, यदि किसी को पर्सनल रीडिंग लेना है, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर लाइव आने की कोशिश करूँगी। लेकिन ये अभी फ़िलहाल कुछ दिन तो नहीं होगा, कुछ दिन बाद ज़रूर कोशिश करूँगी, ठीक है। और तब आप लाइव आकर मुझे अपने एक एक 2 सवाल जो होते हैं वहाँ आप लाइव में पूछ सकते हैं। और देन थर्ड थिंग कि जिन किसी को मेरे शॉर्ट्स जो होते हैं, शॉर्ट वीडियोस, रील्स जो होती है, वो देखने में प्रॉब्लम होता है, गलती से उसमें इंग्लिश ऑन हो जाती है या कोई और लैंग्वेज ऑन हो जाती है, तो आप वहाँ लैंग्वेज में जाकर लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, वो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। डब किया जाता है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली वो डब हो जाता है, तो वो बाकी की कंट्रीज वाले भी देखते हैं, तो इसके लिए वो डब हो चुका है ताकि वो लोग भी देख सके रीडिंग्स और उन तक भी मेरे मैसेजेस या मैं उनकी एनर्जी से मैं कनेक्ट हो सकूं और जो उनके लिए मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से उन तक जा सके या जो आपके लिए आप तक आ सके। तो ये थी आपकी रीडिंग। इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।